टॉप 5 कॉर्पोरेट रोबोट्स, जिसमें नंबर 5 पर है ओपन कैट, जो कि पिटोई नाम की एक कंपनी ने बनाया है। और ये रोबोट ना एक छोटी कैट जैसा है, जो कि आर्डिनो के बेस पे बनाया गया है और इसको तुम अपने घर पे बैठ के खुद प्रोग्राम भी कर सकते हो, क्योंकि ये ओपन सोर्स है और इसका कोड ऑनलाइन अवेलेबल भी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 घंटे के आसपास तुमको टाइम लगेगा अगर तुम उसके कोड को सीखना चाहते हो। अब मेरे को नहीं पता इसका ट्यूटोरियल है या नहीं बनाने का, बट ये ओपन सोर्स है, इतना पक्का है। और इस रोबोट का तुम डिज़ाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसे तुम काट सको उसे, तो वो काट भी सकते हो तुम। और इसका जो आइडिया है ना, वो एज एक स्टेम किट बनाया गया था, मतलब बच्चों के सीखने के लिए, कि बच्चे सीख सकें कि रोबोट्स कैसे काम करते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे जो रोबोट है वो है, रोबोट का नाम है मैक्स। वो टेंसन रोबोटिक्स ने बनाया है और वो रोबोट भी क्वाड पैड है जैसे कि पहले जैसा, बट द थिंग इज जो पहले वाला रोबोट था ना, वो बनाया था एज ए टॉय, बट ये वाला रोबोट एज ए टॉय नहीं बनाया। ये वाला रोबोट बनाया है एज ए गाइड या फिर रोबोट डॉग या फिर सामान डिलीवरी करने के लिए। तो उस टाइप चीज़ों के लिए इस रोबोट को यूज़ करा जा सकता है। जो मैक्स रोबोट है उसकी एक अमेजिंग बात यह है कि उसके नी में व्हील्स लगे हुए हैं, तो वो अपनी जब नी मोड़ता है तो वो एज ए कार की तरह भी काम कर सकता है। और एक और चीज़ है जो इसकी बढ़िया लगी कि ये सेल्फ बैलेंस भी कर सकता है, मतलब ये अपने खाली 2 पैरों पे भी चल सकता है और 2 पैरों पे खड़ा भी हो सकता है शायद, और 2 पैरों पे एज ए व्हील की तरह भी चल सकता है, मतलब जैसे स्केट करते हैं ना 2 पैरों पे, वैसे 2 पैरों पे स्केट की तरह चल सकता है। हमारे लिस्ट में 3rd नंबर पे है टाइगर, जो कि हुंडई कंपनी का है। हुंडई की कार भी आती है ना, उसी कंपनी का है। इस रोबोट की खास बात यह है कि ये स्पेसिफिकली डिलीवरी के लिए बनाया है और इसके पैर में ही व्हील्स लगे हुए हैं। मतलब अब से पहले जो हमने रोबोट देखे उनके पैर थे, इसके पैर नहीं है, इसके व्हील्स है। और उन व्हील्स को एज ए पैर की तरह भी यूज़ करा जा सकता है, मतलब अगर वो व्हील ऑफ कर रखे हो तो वो पैर की तरह भी यूज़ कर सकता है, बट इसके व्हील ही लगे हुए हैं पैर पे। दूसरी चीज़ ये कि डिलीवरी के लिए बनाया है, और एक ये मॉड्यूलर भी है। मतलब मॉड्यूलर का मतलब होता है इसके सारे पार्ट सेपरेट अलग आराम से करे जा सकते हैं, और दूसरा कि इसको घर पे बैठ के खुद कंबाइन करा जा सकता है, कि अगर तुम कंबाइन करना चाहो तो इसके पार्ट्स लो, और जैसे पजल टाइप का है ना, मॉड्यूलर का मतलब होता है कि पजल टाइप का है ये, कि जोड़ के बना के नई चीज़ उसमें ऐड करना बहुत आसान होता है मॉड्यूलर चीज़ों में। और क्योंकि एक डिलीवरी रोबोट की तरह बनाया गया है, तो इसके बैक पे ना जगह बना रखी है उन्होंने बकेट रखने के लिए, और इन्होंने अपने विज़न में ऐसा दिखाया है कि इसे एज ए रोवर भी यूज़ कर सकते हैं, कि अगर कहीं पे नीड पड़े तो ये ड्रोन के ज़रिए वहाँ पे भेजा जा सकता है। किसी भी जैसे मेडिकल इमरजेंसी है कोई, या फिर कोई अर्थक्वेक आ गया है, उस टाइप की सिचुएशन में इसको किसी ड्रोन के थ्रू वहाँ पे हेल्प के लिए भेज सकते हैं। और हमारी लिस्ट में 2nd नंबर पे है एनिमल। रोबोट का नाम ही एनिमल है, और रोबोट की कंपनी है एनीबॉटिक्स। और इस रोबोट की खास बात यह है कि इसके पैर पे व्हील्स लगे हुए हैं, ठीक जैसे टाइगर के थे, ठीक वैसे इसके व्हील्स हैं। थोड़े से पतले हैं, बट उसके बावजूद भी बहुत बढ़िया है रोबोट। ये 2 व्हील्स पे बैलेंस भी कर सकता है, एक ह्यूमन रोबोट की तरह बिहेव कर सकता है रोबोट, जो इसकी बढ़िया बात है। मतलब टाइगर भी कर सकता था, बट और मैक्स भी कर सकता था थोड़ा बहुत कुछ हद तक। और इसकी स्पीड भी काफ़ी बढ़िया दिखाई गई है, स्टेज पे उतरता हुआ दिखाया है, कि जो कि बहुत स्मूथ है इसका, कि बहुत आसानी से उतर सकता है। और हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे है बोस्टन डायनामिक्स का स्पोर्ट। ये भी काफ़ी फेमस रोबोट है। स्टार्टिंग में एज ए क्वाडपैड आया था, मतलब सिर्फ इसके 4 पैर थे, और अब धीरे धीरे उन्होंने इम्प्रूवमेंट करी इसके अंदर, जिसके अंदर उन्होंने क्या करा, क्योंकि एक सर्विलेंस रोबोट भी है, तो उन्होंने क्या करा, इसके अंदर एक हाथ भी डाल दिया, और उस हाथ को यूज़ करके ये बहुत सारे काम कर सकता है, जैसे गेट खोलना, चीज़ों को पकड़ना, और भी बहुत कुछ।